हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और आज से अपना टारगेट स्टार्ट है CSIR UGC नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2021 के लिए, जिसका एग्ज़ाम जो होगा वो जून 2022 के अंदर होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने इसी में टारगेट जो दिसंबर 2021 के लिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग या कहूँ बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ा रखी है। आप पहले उन वीडियोज़ को भी वॉच करें, देन आप इस वीडियोज़ को भी देख सकते हो। ठीक है ना। इसके लिए मैं कुछ स्पेसिफिक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो कंप्लीट सीरीज़ है, जिसके अंदर मैं आपसे इंक्लूड करूँगा टोटल 175 क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा। पहली बात तो ये, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी होंगे और अदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे डिस्कस करूँगा आपके साथ विथ असाइनमेंट्स। ठीक है ना। एंड कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है ना। जैसे ही अपना लेक्चर ख़त्म होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर दूँगा, PDF अपलोड कर दूँगा। वो PDF आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो असाइनमेंट टेस्ट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। जो टेस्ट है वो मैं आपको एक अलग ऐप के थ्रू करवा दूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट होंगे। उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपको तो सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, मैं अपनी मेहनत पर फोकस करूँगा। ठीक है ना। कंप्लीट मटेरियल करवाऊँगा मैं, वो भी रेलेवेंट करवाऊंगा। ऐसा फालतू का कुछ नहीं करवाऊंगा, कुछ भी एडवांस नहीं करवाने वाला। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया, मुझे पता है कितना रेलेवेंट है कितना नहीं है। तो उस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लेना कि कहीं हमें किसी यूट्यूब चैनल पे तो कितना एडवांस करवा रखा है, कहीं कैसा है, उस चक्कर में मत पड़िएगा। जो मैं आपको करवा रहा हूँ एकदम रेलेवेंट होगा, कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। उसके अंदर आपको कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होने की नीड नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये आपको पता है यूट्यूब के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा टोटल इसमें 30 लेक्चर्स की सीरीज ही होगी। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की जो सीरीज होगी 30 लेक्चर्स की, यानी आज से अपना जो लेक्चर स्टार्ट होगा तो आप समझ सकते हो पूरे अप्रॉक्स 1 मंथ ये पूरी सीरीज चलने वाली है, जिसमें असाइनमेंट्स, क्वेश्चन्स सब कुछ हो जाएंगे अपने। ठीक है ना। टेस्ट वगैरह भी लास्ट टेस्ट होगा सबसे लास्ट में, जो जैसे अपना ऑर्गेनोमेटेलिक ख़त्म होगा पूरी सीरीज, देन मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जानने की है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी इंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से 25 से 30 मार्क्स से क्वेश्चन हर ईयर पूछे जा रहे हैं। या कहूँ जैसे साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है आपका, जून में और दिसंबर में, तो दोनों में ही 25-30 नंबर के क्वेश्चन इस अकेले टॉपिक से आते हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी वजह से मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया है पहले। ठीक है ना। तो ये बात ओवरऑल समझ में आ गई होगी आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सीरीज़ कंटिन्यू तभी रहेगी जब आप इस सीरीज़ पे पूरा अपना सपोर्ट दोगे, पूरा अपना डेडिकेशन दिखाओगे आप कि हाँ आप भी प्रॉपर मेहनत कर रहे हो। क्योंकि इधर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करो। मुझे उतने कमेंट्स आने चाहिए, मुझे उतने ही वहाँ पे लाइक्स मिलने चाहिए कि आप, मुझे पता चलना चाहिए कि आप अप्रिशिएबल हो इस चीज़ के लिए, आप पढ़ रहे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो। क्योंकि बेवजह मैं भी नोट्स बनाऊँ आपके लिए, PDF अपलोड करूँ, यहाँ सीरीज़ चलाऊँ और आप उस चीज़ को आप अप्रिशिएबल नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉपर आप मेहनत करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, टेंशन लेने की नहीं है। टॉपिक वाइज टॉपिक्स मैं करवाता चलूँगा, आराम से मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करा दूँगा, असाइनमेंट, क्वेश्चंस, टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं भी कुछ भी नहीं लग रहा है आपको, तो सिर्फ अपनी मेहनत करनी है और कंप्लीटेड वीडियोज़ देखने हैं। वीडियोज़ कंप्लीटेड देखनी है, अभी से मेहनत से लग जाओ, अभी से ही। डेली का एक वीडियो अपलोड होगा आपके इसी पर ही बेस्ट। जैसे अपना टॉपिक ख़त्म होगा, अपना नेक्स्ट को नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे इसी तरीके से। ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, बाकी टॉपिक्स में इतना टाइम नहीं लगेगा, इतने ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन ये जो पूरा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा लेंदी, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा टाइम अपने को लगने वाला है। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो चैप्टर है या पहला जो टॉपिक है वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, साथ साथ नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, आप समझते जाओ, नोट्स PDF में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जनरली जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में देखो, जैसे इसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनो मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक पार्ट भी होगा इसमें, और कहीं ना कहीं मेटल भी पार्ट होगा। ऑर्गेनो का मतलब होता है कि कोई हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा। ठीक है। या कहूँ कार्बन जो होता है वो मेटल से डायरेक्ट अटैच्ड होता है। ठीक है ना। ऐसे भी कंपाउंड्स डिस्कस किए गए जहाँ जरूरी नहीं है कि आपका जो मेटल हो कार्बन से अटैच हो, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक की सीरीज़ में आते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इतना कोई ओवरव्यू यहाँ पे देने नहीं वाला हूँ। जो अपने काम का वो अपन रेलेवेंट अपन उतना ही पढ़ने वाले हैं, अपन उतना ही पढ़ने वाले हैं। तो मेनली जो अब मैं आपको क्लासिफिकेशन करवा रहा हूँ वो सिर्फ एक ओवरव्यू है कि आपको पता चले। देन इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा अपना, वो है इंपॉर्टेंट। वहाँ से आपकी एक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वो सही स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स। ठीक है। यहाँ 3 टाइप्स के अपन पढ़ते हैं, देखिएगा। मैं सिर्फ उनका क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। पहला जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे मैन ग्रुप एलिमेंट्स।
ठीक है। जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपना होगा मैन ग्रुप एलिमेंट के बारे में, कि मैन ग्रुप एलिमेंट पर बेसिस कौन कौन से अपने ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स फॉर्म हो चुके हैं, मैं उनके बारे में बात यहाँ पे आपसे करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपका जैसे मैं बात करूँ, जैसे एक कंपाउंड आपका आपने सुना होगा RMgX, ग्रिग्नार रिएजेंट, ये भी आपका एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। आर मतलब कोई एल्किल पार्ट है, कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और उससे कौन जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम जुड़ी हुई है, ठीक है ना। किस टाइप का ये कुछ इस तरीके का है, RMgX, मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ कोई हैलोजन। अब आप यहाँ पे हर चीज़ नोटिस कर सकते हो, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम आपका जो भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है और बाईवैलेंट होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसकी वैलेंसी भी 2 है, ये भी आप चेक कर सकते हो। हैलोजन की वैलेंसी यहाँ पे एक है, ये भी चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर सही है, सही मायने में, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीशियम डायरेक्ट इस एल्किल जो भी ग्रुप है इससे अटैच है, या कहूँ हाइड्रोकार्बन पार्ट से अटैच है। इसको आप नाम देते हो ग्रिग्नार रिएजेंट। क्या नाम देते हो, ग्रिग्नार रिएजेंट आप इसको नाम देते हो, ठीक है ना। एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। सेकंड जैसे अपन पढ़ते हैं RTCuLi, इस रिएजेंट का क्या नाम होता है, देखो इस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का क्या नाम होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है, देखो इसमें 2 एल्किल ग्रुप्स हैं, कॉपर और लिथियम है, 2 मेटल्स हैं, कॉपर और लिथियम। तो इसको अपन बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। ये आपका क्या होता है, गिलमान रिएजेंट होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक ओवरव्यू होता है, गिलमान रिएजेंट ये होता है, गिलमान रिएजेंट अपन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। थर्ड जैसे मैं आपको बात करूँ यहाँ पे C नंबर पे, एक होता है आपका, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक इस टाइप का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, जिसमें टाइटेनियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, और आपके 3 एल्किल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपने नाम सुना होगा इसका, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये भी आपका क्या एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, क्योंकि आपको टाइटेनियम एल्यूमिनियम मेटल्स दिख रही हैं आपको, साथ में इसके पास आपको हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट भी दिख रहा है, ठीक है ना। देखो नाम जैसे ये मैन ग्रुप मतलब आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की मेटल्स यहाँ पे यूज होंगी, किसके साथ अटैच होंगी, जो भी आपका कार्बन होगा उसके साथ अटैच्ड होंगी, ठीक है ना, या कोई एल्किल पार्ट के साथ या हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ अटैच्ड होंगी। ऐसे ही अपन एक और लेते हैं, अगर आपने सुना हो सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट। क्या नाम सुना हो, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एल्किल लिथियम भी अपन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल लिथियम भी अपन उसको बोलते हैं, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट जो आपका हो, ठीक है ना। सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी। तो ये कुछ एक मैन ग्रुप एलिमेंट से रिलेटेड जो भी आपके ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड थे, मैंने उनको यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अपन अगर बात करें सेकंड में अगर आपसे डिस्कस करूं, जो भी ट्रांजिशन मेटल के होंगे, जो भी ट्रांजिशन मेटल के से बने हुए जो भी आपके ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होंगे, थोड़ा उनके बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ट्रांजिशन मेटल से बने हुए कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए जो सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ वो आपका था जेस सॉल्ट। कौन सा था, जेस सॉल्ट। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ जेस सॉल्ट। तो सबसे पहला और ट्रांजिशन मेटल से बना हुआ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड था, ठीक है ना। और आपने पढ़ा भी होगा ग्रेजुएशन लेवल पर भी, अपने सिलेबस में होता ही है। पोटेशियम होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, और ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स होता है कम्प्लीटली, जिस पे इधर नेगेटिव चार्ज। एक कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है, ठीक है ना। जहाँ आपका जो प्लेटिनम होता है, ये प्लेटिनम होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। साथ में अगर बात करो प्लेटिनम, कभी भी आप प्लेटिनम एज ए मेटल यूज़ कर रहे हो, और तो वो हमेशा किस कंडीशन में होगा, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो, 4। आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 3 तो क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, या क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, या कहूँ क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये एक C2H4 यानी एक एल्कीन जुड़ी हुई है। किस तरीके से जुड़ी हुई है, मैं अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, 3 क्लोरीन तो प्लेटिनम से इस टाइप से जुड़ गए। जो आपका C2H4 यानी एक एल्कीन है, वो किस तरीके से जुड़ रही है, वो आपकी एल्कीन है, वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड है। देखिएगा वो एल्कीन जो आपकी वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड है। तो ये आपका एक क्या है, कंप्लीट जो रेनाइनिक वाला पार्ट है, जो एनानिक वाला पार्ट है, देखिएगा, क्योंकि इधर तो पोटेशियम प्लस भी है कुछ इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, एक पूरा एक जेस सॉल्ट इसको अपन बोलते हैं, जिसमें जो मेटल यूज़ होती है वो प्लेटिनम होती है, 3 क्लोरीन लिगेंड होते हैं, क्लोराइड लिगेंड होते हैं, और एक होता है आपका एल्कीन लिगेंड होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी एक स्ट्रक्चर होती है। तो ये आपका पहला जो ट्रांजिशन मेटल से बना हुआ जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड था वो जेस सॉल्ट था, ठीक है ना। इसी टाइप से आप देख सकते हो गिलमान रिएजेंट भी आप मान सकते हो, क्योंकि गिलमान रिएजेंट में आपके पास क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है। तो कॉपर क्या है, एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप इसी सीरीज़ में आप गिलमान रिएजेंट को मान सकते हो। एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कोलमान रिएजेंट। क्या लिख सकते हैं, कोलमान रिएजेंट भी लिख सकते हैं। कोलमान रिएजेंट क्या होता है जनरली, वो अपन देखते हैं, देखिएगा ये आपका होता है कोलमान रिएजेंट। Fe मेटल होता है और 4 कार्बोनिल के लिगेंड अटैच होते हैं कुछ इस तरीके से, और इस पर 2- चार्ज, ठीक है ना। ये आपका होता है
कोलमान रिएजेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसी तरीके से एक आपने नाम सुना होगा विल्किंसन कैटलिस्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विल्किंसन कैटलिस्ट की तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये होता है आपका एक्चुअल में रहोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, 3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन लिगेंड से जुड़े हुए होते हैं और एक क्लोराइड लिगेंड भी जुड़ा हुआ होता है और एक न्यूट्रल मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। वैसे तो आपको पता है रहोडियम यहाँ से आपका आएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, रहोडियम जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों आया? क्योंकि जो ट्राइफेनिल फॉस्फीन लिगेंड होते हैं ये क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। भाई जैसे अपने पास अमोनिया होता है, ठीक है ना, अमोनिया में क्या होता है? कोई चार्ज छोड़ना होता है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर होता है। वैसे फॉस्फीन भी वैसा ही होगा, PH3 फॉस्फीन पे भी कोई चार्ज नहीं होता, फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर रहता है। तो इस फॉस्फीन में और इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ इस 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 फेनिल ग्रुप पे तो लगाए हैं, तो ये बन गया ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ठीक है ना, तो ये भी न्यूट्रल ही रहेगा। तो ओवरऑल चार्ज किस पे रहेगा? इस क्लोराइड लिगेंड पे चार्ज रहेगा। और क्लोरीन कैसा चार्ज रखेगा? -1 चार्ज रखता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो -1 उधर जाएगा, तो रहोडियम आपका आ जाएगा +1 में। तो ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट था। तो एक ओवरव्यू था, ठीक है ना, बताने का कि मैन ग्रुप एलिमेंट से बने हुए कौन कौन से आपके पास रिएजेंट्स हो सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल से बने हुए कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या रिएजेंट्स हो सकते हैं। इन सभी के बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। ऐसे मैं एक आपको थर्ड और बता रहा हूँ। थर्ड जो आ रहा है वो जैसे अपन मान सकते हैं लेंथेनाइड, लेंथेनाइड या कहूँ जो भी आपकी एक्टेनाइड्स होती हैं, ऑब्लिक लगा के मैंने डैश लगाया लिखा है एक्टिनाइड AC, इनसे बने जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकते हैं वो कौन सा हो सकता है? वो उसका एक एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे, यूरेनोसिन। क्या आ रहा है? यूरेनोसिन। यूरेनोसिन का मतलब होता है यूरेनियम, और इस यूरेनियम से जुड़े होंगे C8H8 की होल ट्वाइस, यानी जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जुड़ा होगा वो क्या होगा? C8H8 जुड़ा होगा, कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा C8H8। देखिएगा ये आपके पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर 4 डबल बॉन्ड आपको मिलने वाले हैं, 8 कार्बन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इसी टाइप से ये तो C8H एक पार्ट हो गया, इसी टाइप से दूसरा पार्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पर आसानी से, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये पार्ट भी अटैच होता है, ठीक है। ये दो आपके पास C8H8 ग्रुप होते हैं, और आपका जो यूरेनियम जो आपका F ब्लॉक का एलिमेंट बोल सकते हो, एक लेंथेनाइड बोल सकते हो, एक्टिनाइड बोल सकते हो, सॉरी एक्टिनाइड, ठीक है ना। तो जो एक्टिनाइड होता है या कहूँ एक F ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो इस तरीके से इनसे अटैच्ड रहता है। ये क्या करता है? कुछ इस तरीके से क्या रहता है? इनसे अटैच्ड रहता है। यहाँ पे क्या बनता है? 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि ये आपको पता है ये पाई, उनके पास पाई डोनर लिगेंड होते हैं एक्चुअल में C8H8। पाई डोनर कैसे? क्योंकि इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर सकते हैं? ये यूरेनियम की जो वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट F ऑर्बिटल है, उनमें आसानी से डोनेट कर सकते हैं, और इस तरीके से दोनों लिगेंड यहाँ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। इन सभी के बारे में डिटेल से अपन आगे सीखने वाले हैं, वो टेंशन लेने की आपको नीड नहीं है। तो एक ओवरव्यू, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था बताने का कि कितने टाइप्स के आपके पास क्या हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकते हैं। ट्रांजिशन मैन ग्रुप एलिमेंट्स में अपन ने देख लिए, ठीक है ना। ग्रिग्नार रिएजेंट, गलमान रिएजेंट अपन ने देख लिया, जो जिग्लनाटा कैटलिस्ट देख लिया, और सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट्स अपन ने देख लिया, ठीक है ना। ऐसे ट्रांजिशन मेटल में जैसे आपका जेस्ट सॉल्ट आता है, कोलमान रिएजेंट आता है, ठीक है ना, विल्किंसन कैटलिस्ट आता है, या फिर इसी में आप मान सकते हो आपका डाईएल्किल क्यूप्रिक लिथियम भी इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। डाईएल्किल क्यूप्रिक लिथियम भी अपन इसको बोल सकते हैं। और इसी टाइप से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के अकॉर्डिंग अपन एक ये देखते हैं यूरेनोसिन, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी होता है। तो ये क्लासिफिकेशन था, इतना ज़्यादा इस पर फोकस मत करना, इतने ज़्यादा कोई हाई फाई चीज़ें यहाँ पे नहीं है, वैसे एक ओवरव्यू था बताने का कि किस तरीके से मेटल्स जो होते हैं वो कार्बन से अटैच होते हैं। यहाँ भी देख सकते हो मेटल यूरेनियम में जो कार्बन, इस कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। जनरली आप समझ सकते हो, देखो इसको बनाने का मेथड भी मैं आपको बताऊँगा कि इसी बॉन्ड को मैं 2 अलग तरीके से भी दिखा सकता हूँ, वो अपन अब आगे सीखने वाले हैं। तो अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जहाँ से अपने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जहाँ से अपने क्या होंगे क्वेश्चन पुटअप होंगे, और वहीं से अपना मेन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। ये तो बस एक बताने का एक ओवरव्यू था आपको, ठीक है ना। अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, चलिए देखिए। अब चलिए अपन आगे बात करते हैं। नया टॉपिक आ रहा है हेप्टेसिटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, पूरी इंटायर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में काम में आने वाला हेप्टेसिटी। आखिर हेप्टेसिटी क्या होती है, बहुत बार डाउट होता है स्टूडेंट्स को। अब आज आपका डाउट क्लियर होने वाला है, हेप्टेसिटी क्या होती है। देखिएगा मैं इसके बारे में कुछ लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ डोनर एटम, वर्डिंग्स पे ध्यान देना। नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ ए लिगेंड, यानी क्या बोला है? नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ ए लिगेंड अटैच्ड टू मेटल,
उसी को अपन क्या बोलते हैं, आपकी हेप्टेसिटी। यानी आपसे अगर पूछा जाए कोई भी कंपाउंड देगी कि हेप्टेसिटी आखिर क्या होती है, इस कंपाउंड की हेप्टेसिटी बताओ, तो हेप्टेसिटी जनरली होती है क्या है, जिसको रिप्रेजेंट ईटा से किया जाता है, कुछ इस तरीके के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरीके के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ ए लिगेंड, यानी आपको लिगेंड देखना और लिगेंड के कितने डोनर एटम्स हैं जो कि मेटल से अटैच्ड हैं। दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा। लिगेंड देखना है, लिगेंड के कितने एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यही बात आपकी क्या कहलाती है, हेप्टेसिटी। अगर लिगेंड का एक एटम मेटल के से अटैच है तो वो वहाँ हेप्टेसिटी 1 हो जाएगी, अगर 2 एटम से अटैच है 2 हो जाएगी। चलिए अपन इसके बारे में एग्जांपल से अपन इसको सीखते हैं, ठीक है ना, किस टाइप से अपन इसको सीख सकते हैं। अच्छा, इसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होता है कि यहाँ ईटा की पावर x अपन लिखते हैं। x का मतलब अगर आपका एक डोनर एटम अटैच है लिगेंड का तो अपन हेप्टेसिटी 1 बोल देंगे, 2 है तो 2 बोल देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड नहीं है, ये ध्यान रखना। बहुत कन्फ्यूजन यही होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड नहीं है, नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल आपसे बात करूँ, जैसे ये है, वही आपने ले लिया ग्रेनियर रिएजेंट का एग्जाम्पल, दिख रहा है आपको, एल्किल पार्ट यहाँ पे मेथिल है, यहाँ पे MgX RMgX है, ग्रेनियर रिएजेंट है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ हेप्टेसिटी कितनी होगी, तो आपके माइंड में ये आएगा कि मेटल आपको दिख रही है मैग्नीशियम, इससे जुड़ा हुआ है एक ही लिगेंड, सिर्फ एक ही लिगेंड कहूँ या मेथिल लिगेंड जुड़ा हुआ। पहले देखिए लिगेंड कौन सा है, मेथिल लिगेंड जुड़ा हुआ है, CH3 लिगेंड जुड़ा हुआ है, और उस CH3 लिगेंड में भी कितने एटम अटैच्ड है मेटल से, सिर्फ एक ही एटम अटैच्ड है, कार्बन। यानी यहाँ हेप्टेसिटी हो गई आपकी 1, सिंपली 1 हो गई। सीखते चलिएगा धीरे धीरे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि ये इस तरीके से, ये आपका इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ M मतलब मेटल है, कैपिटल M का मतलब होता है मेटल। अब आपसे पूछूँ यहाँ हेप्टेसिटी कितनी है, तो आपके माइंड में आएगा मेटल से जुड़ा हुआ है, इधर ये कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है। यानी ये जो पूरा जो एंटायर जो लिगेंड है, ये पूरा जो लिगेंड है, ये पूरा लिगेंड है, ये इस पूरे लिगेंड में वैसे देखा जाए तो 3 कार्बन एटम है, 1 2 3 कार्बन एटम है, लेकिन इस मेटल से कितने एटम जुड़े हुए हैं, वही तो आपकी हेप्टेसिटी कहलाएगी। तो इस मेटल से तो सिर्फ एक ही एटम अटैच है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ यहाँ भी हेप्टेसिटी आपकी 1 ही। आई थिंक ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। थोड़ा इसका रिप्रेजेंटेशन आप थोड़ा इस तरीके से भी दे सकते हो कि आपकी मेटल प्रेजेंट होगी, आपकी हेप्टेसिटी की पावर x और डैश L, L मतलब M मतलब मेटल है, ईटा का मतलब होता है आपकी हेप्टेसिटी, x कितनी हेप्टेसिटी है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर डैश और फिर L मतलब लिगेंड है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूँ, इसी एग्जांपल में थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर दूँ, अगर मैं कुछ इस तरीके से कर दूँ। अब आपसे मैं पूछूँ कि यहाँ हेप्टेसिटी कितनी है, तो आपके माइंड में आएगा कि इस मेटल से तो देखो पूरा तो ये लिगेंड जुड़ा हुआ है, पूरा लिगेंड पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस मेटल से देखो एक बॉन्ड तो ये कार्बन एटम बना रहा है, यानी एक हेप्टेसिटी तो ये देगा, ठीक है ना, एक हेप्टेसिटी तो यहाँ से ये आ गई। बाकी यहाँ देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, आपको ध्यान देखना है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो यहाँ हेप्टेसिटी यहाँ से कितनी आएगी, तो यहाँ से आपको दिख रहा है, इस देखिए कभी भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कुछ इस तरीके का बन रहा हो तो इसका मतलब साफ होता है कि ये कार्बन एटम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और आपका ये कार्बन एटम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दोनों कार्बन एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान में सेट कर लीजिएगा, आपको दोनों कार्बन एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी जो हेप्टेसिटी आएगी कितनी आएगी, 1 2 3 टोटल यहाँ से हेप्टेसिटी आपकी आ जाएगी 3, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा 3 से, ठीक है ना। और इसका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मेटल, मैं लिखूँगा ईटा 3। और लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा है, देखिए लिगेंड पूरा लिगेंड चेक कीजिए, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, 1 यहाँ पर, 3 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, टोटल हाइड्रोजन 5 हो गए। तो ये आएगा इस तरीके से। तो ये इसका एक ओवरऑल क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है आपको इस टाइप का ओपन एक स्ट्रक्चर बना के दिया जाए, आपको दे दिया जाए ऐसा भी। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि मेटल है, मेटल कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी मेटल यहाँ पे लिखी भी मिल सकती है आपको। उस मेटल को आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये दिया जाए और ये बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हो। आई थिंक पहले तो आप C3H5 लिगेंड बनाओगे, C3H5 लिगेंड ऐसा होता है, और आपके आगे दे रखी है हेप्टेसिटी 3 है। 3 का मतलब क्या हुआ कि डबल बॉन्ड भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दे रहा है, ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों कार्बन भी कुछ इस तरीके से, और इधर से ये एक सिंगल कार्बन भी बनाएगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल अपन करते हैं, थोड़ा अपन आगे और ज़्यादा सीखेंगे इस चीज़ से। देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कुछ इस तरीके का।
ये मैग्नीज है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके का, और ये बन रहा है यहाँ पर इस मैग्नीज से। अब आपसे मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर हैप्टिसिटी कितनी है, यहाँ पर हैप्टिसिटी कितनी है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? देखिएगा मेटल कौन सी है, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर अपने को लिखना हो तो आप लिखोगे मैग्नीज ब्रैकेट हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी कितनी आएगी यहाँ पे वो चेक करनी है। देखो इस मैग्नीज से साफ आपको नज़र आ रहा है, देखिएगा क्या क्या साफ नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ दो टाइप की हैप्टिसिटी आपको दिखेगी। एक तो देखो 1 2 3 कार्बन यहाँ भी हैं, और ये पूरा का पूरा लिगेंड ये आपका क्या है C3H5 लिगेंड ये भी है, ठीक है, C3H5 लिगेंड ये भी है। इधर से अगर आप चेक करोगे ये भी आपका क्या है C3H5 लिगेंड है, लेकिन दोनों लिगेंड्स में हैप्टिसिटी अलग अलग है। इस C3H5 लिगेंड का तो सिर्फ एक ही कार्बन, यही कार्बन सिर्फ मेटल से अटैच है, इस मैग्नीज से अटैच है। आई बात समझ में? जबकि इस C3H5 लिगेंड में आपको दिख रहा है ये कार्बन तो अटैच्ड है ही है मेटल से, साथ में ये जो दोनों कार्बन एटम जो डबल बॉन्डेड हैं ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ इस तरीके से। इसका मतलब ये कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है हैप्टिसिटी में, ये कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है हैप्टिसिटी में। यानी इस इधर वाले C3H5 लिगेंड को अगर कंसिडर करूँ मैं तो यहाँ हैप्टिसिटी हो रही है, इस साइड में हैप्टिसिटी हो रही है 3, और अगर इधर वाले C3H5 लिगेंड को कंसिडर करूँ तो यहाँ हैप्टिसिटी हो रही है 1। यानी आपको दो टाइप के तो यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, मेटल से अटैच है। वैसे तो मेटल से लिगेंड अटैच्ड लिगेंड तो सेम ही है, ये भी C3H5 है, ये भी C3H5, लिगेंड दोनों सेम है, लेकिन यहाँ हैप्टिसिटी अलग अलग है तो रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। एक तरफ तो मैं लिख दूंगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, और एक रिप्रेजेंटेशन मैं लिख दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। यहाँ एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ, अगर सेम की सेम प्रोसेस इधर भी होती, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैं कुछ ऐसा बना देता, कुछ इसी तरीके का, सेम इसी तरीके का कुछ सेम, तो आप कहोगे, आपके माइंड में क्या आएगा, ये भी C3H5 लिगेंड है और यहाँ भी दोनों कार्बन, ये भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे मेटल के साथ, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक हो गया, ये एक कार्बन ऐसा और फिर एक कार्बन ऐसा, ये कार्बन ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है इस साइड में, और ये कार्बन भी क्या कर रहा है, इधर पूरा जो डबल बॉन्ड जा रहा है तो ये कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है हैप्टिसिटी में, इधर ये कार्बन भी क्या कर रहा है हैप्टिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। आई बात माइंड में। इस तरफ लिगेंड चेक करोगे तो ये कार्बन भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है हैप्टिसिटी में, और ये दोनों कार्बन भी हैप्टिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों के दोनों कार्बन जो इनका डबल बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। यानी ये C3H5 लिगेंड भी हैप्टिसिटी 3 रख रहा है और ये C3H5 लिगेंड भी हैप्टिसिटी 3 ही रख रहा है। तो यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिप्रेजेंटेशन में कुछ कैसा बना दूंगा, ये आपकी मैग्नीज मेटल है, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, eta3 C3H5 का होल स्क्वायर। ये आपको करना है, ये बात आपको क्या रखनी, माइंड में रखनी है अपने। यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि दोनों C3H5 लिगेंड की हैप्टिसिटी अलग अलग थी तो रिप्रेजेंटेशन हो गया अलग अलग। ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए, ये बताने का एक मेरा ओवरव्यू था, ठीक है। अब इसी C3H5 लिगेंड को मैं एक अलग तरीके से भी डिनोट कर सकता हूँ, वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो आप देखिएगा। जैसे मैं थोड़ी सी यहाँ पे इसी के बारे में थोड़ा, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा अगर देखूँ यहाँ पे, तो मैं इसको अगर ऐसा भी बना सकता हूँ क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है क्या। देखिएगा आपको अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्या आपके माइंड में आना चाहिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन तो कार्बन है और ओवरऑल 3 कार्बन माइंड में आते हैं। आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एक C3H5 लिगेंड ही है और यहाँ तीनों के तीनों कार्बन, देखिएगा जब भी डैश 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 लगा हुआ मिले ना, ऐसे किसी भी लिगेंड में डैश डैश लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है कि तीनों ही कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं हैप्टिसिटी में, तीनों ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मेटल को। आई बात समझ लीजिए, बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि तीनों ही कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हैप्टिसिटी बताने का एक ओवरव्यू था। अपन अभी आगे और भी एग्जांपल्स करने वाले हैं, ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं पे। इसके बाद अपन नेक्स्ट एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एक फॉर्मूला है जर्नल सा, C=m+L। नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आप देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा, निकालना हो तो C=m+L। C आपका होता है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। C का मतलब होता है चार्ज। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जो भी आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड दिया होता है, कुछ ऐसा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आपको दे दिया और आपसे पूछ ले कि इस मेटल पे चार्ज कितना है, तो वो मेटल पे चार्ज कैसे निकालना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ उसके लिए फॉर्मूला होता है C=m+L। C होता है आपका चार्ज ऑन
आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे टोटल और चार्ज कितना है, चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूँ तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एम आपका क्या है, एम आपकी क्या होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर है। एम क्या होगी, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, ठीक है ना। सब कुछ नोट्स में प्रोवाइड है। और आपका जो एल होता है, एल जो आपका होता है ये होता है आपका फॉर्मल चार्ज ऑन लिगेंड। एल का मतलब यहाँ पे आप रखना है फॉर्मल चार्ज ऑन लिगेंड, फॉर्मल चार्ज ऑन लिगेंड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब माइंड में आ रहा होगा कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। आप ये भी देख सकते हो, चार्ज देख सकते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कि ओवरऑल चार्ज कितना है, ठीक है ना। साथ में आप चेक कर सकते हो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हो। सब बेसिक चीज़ें तो आपको निकालनी आती हैं, लेकिन अब एल कहाँ से आए, फॉर्मल चार्ज कहाँ से निकालेंगे अपन। तो हमेशा फॉर्मल चार्ज के बारे में ध्यान रखना। फॉर्मल चार्ज होता है वो कोई एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं होता है, नॉट एक्चुअल चार्ज बट इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए डिफाइन किया जाता है। अब अपन निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज। यहाँ से आपको क्लियरफाई हो जाएगा कि किस लिगेंड का कैसा चार्ज है, सब कुछ क्लियरफाई यहाँ पे होने वाला है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। फॉर्मल चार्ज देखिएगा, फॉर्मल चार्ज में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जितने भी एल्किल ग्रुप्स हैं उनका फॉर्मल चार्ज होता है -1। जितने भी जो भी आपके एल्किल ग्रुप्स होंगे या जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, चाहे C3H5 वाला हो, चाहे आपके पास कोई फाइनल ग्रुप हो, ठीक है ना, कोई बेंजीन रिंग हो जो एक -1 कैरी चार्ज रखती हो, ठीक है ना। तो जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होंगे, चाहे वो ओपन चैन हो चाहे क्लोज चैन हो, वो सभी के सभी -1 चार्ज कैरी रखते हैं। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि और जो भी आपके एल्किल ग्रुप्स होंगे वो कैसा चार्ज रखेंगे, -1 फॉर्मल चार्ज रखेंगे। यानी कैसा चार्ज रखेंगे, -1 फॉर्मल चार्ज वो रखेंगे। यानी अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैं ये एक रिएजेंट है CH3Li, एल्किल लिथियम है, सुपरग्रेनियर रिएजेंट अपने को पता है। अब मैं आपसे बात करूं कि इसका क्लीवेज कैसा होगा, इसका क्लीवेज कैसा होगा वो आप मेरे को बताओ। यहाँ बॉन्ड का क्लीवेज कैसा होगा, मैं इस बॉन्ड को इधर क्लीव करवाऊँ या इस बॉन्ड को इधर क्लीव करवाऊँ, किसकी तरफ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करूँ। अगर आपने ये क्लीवेज करवाया, तो कैसा यहाँ पे क्लीवेज होगा, देखिएगा यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा लिथियम पे माइनस चार्ज। और अगर आपने ये यहाँ पे क्लीवेज करवाया, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया, सॉरी हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करवाया, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 माइनस और इधर आ जाएगा लिथियम पे प्लस चार्ज। यानी अब आपके माइंड में साफ आ रहा होगा, अब आपके माइंड में यहाँ से आ रहा होगा, क्लियरफाई हो चुका होगा कि यहाँ से कि कौन सा क्लीवेज बेटर होगा। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है हाइड्रोकार्बन पार्ट पे प्लस चार्ज आ रहा है और यहाँ पे लिथियम पे आ रहा है माइनस चार्ज, यानी एक मेटल पे नेगेटिव चार्ज। और यहाँ आपको दिख रहा है इस एल्किल ग्रुप पे आ रहा है माइनस का चार्ज और इस लिथियम पे आ रहा है प्लस चार्ज। तो आपको पता है मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि मेटल का मतलब ही क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन दिखता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, टेंडेंसी होती है उसके पास। तो यहाँ हम जान सकते हैं कि इस लिथियम पे प्लस चार्ज स्टेबल रहेगा। ऐसे ही मैंने बताया कि जितने भी एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो -1 कैरी चार्ज रखेंगे, मोस्ट ऑफ कंडीशन में वो -1 ही फॉर्मल चार्ज रखेंगे। इस वजह से आपका ये जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा ये बेटर होगा, जबकि ये होगा बेटर नहीं होगा। ठीक है, ये तो एक बताने का तरीका था। अब यहीं थोड़ा एक एक्सेप्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा कैसा एक एक्सेप्शन है। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ से, जैसे मैं अगर यहाँ से बात करूँ, एक सेकेंड, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, यहाँ अगर आपकी कोई मेटल अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई मेटल अटैच्ड है, ठीक है। इस मेटल में अब मैं बात करूँ कि यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना होगा, आपको पता है ये कार्बन अटैच्ड है इस मेटल से। यहाँ से बात करूँ हेप्टेसिटी कितनी है, तो आपके माइंड में आएगा कि यहाँ जो हेप्टेसिटी है वो आपकी हेप्टेसिटी है 1। क्यों? क्योंकि इस मेटल से सिर्फ एक ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये एल्कीन वाले जो दोनों कार्बन है कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ हेप्टेसिटी हो जाएगी 1। पहली चीज़ तो अपन ये निकाल ली अपने जो पिछले वाला जो टॉपिक था उससे। अब बात करता हूँ मैं, मुझे फॉर्मल चार्ज निकाला इन दोनों स्पीसीज पर। पहला काम हमेशा क्या करोगे, हेप्टेसिटी निकालोगे। दूसरा काम आपका होगा कि आप फॉर्मल चार्ज डिराइव करोगे उस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, ठीक है ना, उस पूरे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पर आप क्या करोगे, सॉरी कोऑर्डिनेशन नहीं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पे आप क्या चेक करोगे, फॉर्मल चार्ज चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, मेटल है और ये कार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन वाला पूरा पार्ट है, मेटल है। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जितने भी हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट होते हैं -1 का चार्ज कैरी रखते हैं। तो इसके लिए आप फटाफट क्या करोगे, आप तो फटाफट इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दोगे, और जैसे आप बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे यहाँ से आप दो टाइप का क्या कर दोगे, देखिएगा यहाँ आप चार्ज ले आओगे नेगेटिव और यहाँ मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपके अकॉर्डिंग तो ये क्लीवेज एकदम सही है।
आपने जो फॉर्मल चार्ज निकाला, इस कार्बन का -1 फॉर्मल चार्ज निकाल दिया, इस लिगेंड का ओवरऑल फॉर्मल चार्ज आपने -1 निकाल दिया। क्योंकि देखो यहाँ जो L आपको निकालना है, L का मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज ऑन लिगेंड, आपको लिगेंड का फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हैप्टिसिटी निकाल ली, देन फॉर्मल चार्ज निकालो। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे, बॉन्ड कार्बन और मेटल का बॉन्ड क्लीव करवा दो, मेटल और उससे जुड़े हुए जो भी लिगेंड हैं, लिगेंड के एटम्स हैं, उन बॉन्ड्स को आप क्लीव करवा दो, फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। अब बात आती है क्लीवेज कैसे करें। क्लीवेज में पहला पॉइंट अपना ये है कि अगर आप मेटल और कार्बन का बॉन्ड का क्लीव करवा रहे हो तो ऐसा करवाओ कि एल्किल पर आ जाए -1 चार्ज, क्योंकि जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं -1 चार्ज करे रखते हैं। उसके रिगार्डिंग पहला एग्जाम्पल अपने सीख लिया। दूसरा एग्जाम्पल जब अपन करें तो यहाँ भी आपने ऐसा ही क्लीवेज कर दिया, लेकिन मैं कहूँगा कि ये आपका गलत है। यहाँ इस कंपाउंड में, इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में लिगेंड पर फॉर्मल चार्ज -1 नहीं आएगा, फॉर्मल चार्ज -1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखिएगा, जैसे आपने इधर -1 चार्ज कैरी किया, आप मुझे बताओ यहाँ एरोमेटिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो आपके माइंड में आएगा यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर -1 चार्ज है, यानी एक एरोमेटाइजेशन तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। तो आपके माइंड में आएगा ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा सिस्टम आपका कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर आपने यहाँ से क्लीवेज करवाया तो क्या आप ऐसा क्लीवेज करवाना पसंद करोगे जहाँ एक अनस्टेबल कंपाउंड मिल रहा हो, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होते हैं और एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो क्लीवेज कराया वो सही नहीं करवाया, क्योंकि क्लीवेज के बाद जो आप लिगेंड लेके आ रहे हो, फॉर्मल चार्ज लेके आ रहे हो, वो तो अनस्टेबिलिटी लेके आ रहा है। इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो एक्सेप्शनल केस है, वो इस तरफ होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन और मेटल का बॉन्ड तो क्लीव करवा रहे हो, कार्बन में नेगेटिव चार्ज लेके आ जाओगे आप आसानी से, क्योंकि सभी एल्किल पार्ट -1 चार्ज करके रख रहे हैं, लेकिन कहीं एरोमेटिसिटी या स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप क्लीवेज के बाद जो भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, जो भी लिगेंड लेके आ रहे हो चार्ज वाले, वो स्टेबल होने चाहिए, उनमें एरोमेटिसिटी होनी चाहिए। अगर एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग रहा है तो, यानी अगर आप ये क्लीवेज कराओगे, इधर बॉन्ड का क्लीवेज करवाओगे, तो यहाँ आपको किस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, यहाँ आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे मेटल पे आएगा माइनस का चार्ज। अब आप देख सकते हो कि ये एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जो कि कैसा है, एक एरोमेटिक है, जो कि कैसा है, एरोमेटिक और एक स्टेबल है। यानी अपना ये क्लीवेज बेटर होगा देन इसके, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हैप्टिसिटी निकालोगे। हैप्टिसिटी यानी मेटल कितने लिगेंड के कितने डोनर एटम से अटैच्ड है, हैप्टिसिटी निकाल ली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज निकालोगे। लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज निकालने का मेथड क्या है, आप मेटल और उस जो लिगेंड का जो भी एटम जुड़ा हुआ है उसको बॉन्ड को क्लीव करवाओ, तोड़ो वहाँ से, ठीक है ना। तोड़ते ही आपका मेन काम क्या होगा कि आप हो सके तो कार्बन पे माइनस चार्ज लेके आओ, लेकिन साथ में देखो कि स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही, वो केस भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ अलग एग्जाम्पल्स की, मैं यहाँ पे बात आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल्स की मैं यहाँ पे बात करूँ। जैसे मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, देखिएगा कुछ इस तरीके का एक एग्जाम्पल है। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको, यहाँ अगर मैं आपसे पूछूँ कि हैप्टिसिटी बताओ और लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज बताओ, तो हाँ हैप्टिसिटी के लिए आप क्या कहोगे, मेटल है, मेटल से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, ये बाकी कोई कार्बन अटैच थोड़ी ना, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है इस मेटल को, यानी यहाँ हैप्टिसिटी हो गई 1, ठीक है। फॉर्मल चार्ज Fc से लिख रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज Fc कितना आएगा इस लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज, तो आपके माइंड में क्या आएगा, कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, ब्रेक करवाना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज के लिए। ब्रेकिंग किस तरफ करवाओगे, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, किस तरफ होगा, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कार्बन की तरफ होगा। क्यों कार्बन की तरफ, क्योंकि यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड या और पाई बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट तो लगने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इस बॉन्ड को इस तरफ क्लीव करवा दो। जैसे क्लीव करवाओगे, यहाँ आपके पास कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि लिगेंड पर -1 फॉर्मल चार्ज है, -1 फॉर्मल चार्ज आसानी से आप बोल सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको लाइटली मत लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसी पर ही बेस्ड आपके आगे के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। हैप्टिसिटी पूछी जाती है, मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप समझ जाओगे आसानी से कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं यहाँ, इसी टाइप से मैं आपसे एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म होगा, देखिएगा, तो आपको आराम से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जुड़ी हुई है मेटल, ठीक है, और यहाँ अब लगे हुए हैं डबल बॉन्ड्स, यहाँ डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना होगा, हैप्टिसिटी कितनी होगी, तो देखिएगा हैप्टिसिटी यानी ईटा
हैप्टिसिटी आपको पता है यहाँ पे मेटल अटैच और मेटल से एक ही कार्बन अटैच है, यानी एक ही इस पूरे लिगेंड का, इस पूरे इंटायर लिगेंड का सिर्फ एक ही कार्बन एटम, सिर्फ एक ही डोनर एटम है जो कि मेटल से अटैच है। वैसे तो ओवरऑल यहाँ पर 7 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, 7 में से सिर्फ एक ही कार्बन लिगेंड एटम है जो कि यहाँ से मेटल से अटैच है, यानी यहाँ हैप्टिसिटी हो गई 1, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत की बात क्या है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा अब आपको फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, तो यहाँ से अब माइंड में आएगा फॉर्मल चार्ज निकालना है तो इस बॉन्ड को क्लीव करवाना पड़ेगा, इस मेटल और लिगेंड के एटम के बीच का बॉन्ड क्लीव करवाना पड़ेगा। कैसे क्लीव करवाएंगे, तो यहाँ से आपके माइंड में आएगा अगर आपने इस तरफ क्लीव करवा दिया जैसे पहले इस एग्जाम्पल में करवाया, तो जैसे करवाते हैं यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको देखना है इस पूरे जो लिगेंड में देखो डबल बॉन्ड्स में वो सब अल्टरनेट में डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, यानी यहाँ कुछ ना कुछ एरोमेटाइजेशन हो सकता है, कोई ना कोई एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कुछ ना कुछ कंपाउंड अपने को मिलेगा डेफिनेटली, नॉन एरोमेटिक कुछ ना कुछ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2 2 4 2 6 2 8 टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कितना सिस्टम है, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो एंटी एरोमेटिक होते हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो कैसे होते हैं, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होते हैं, यानी तो एक अनस्टेबल अपने को लिगेंड मिला है। यानी आपने जैसे ही फॉर्मल चार्ज प्राप्त करने के लिए यहाँ से बॉन्ड का क्लीव करवाया तो यहाँ से तो एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अपने को ऑब्टेंड हुआ, यानी ये तो गलत आपने करवा दिया हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। इसका मतलब यहाँ से आप क्या करवाओगे, यहाँ एक्चुअल में ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, इस तरफ होगा और इस पे आएगा प्लस चार्ज और इधर आएगा माइनस का चार्ज। जैसे इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आते ही देखिएगा यहाँ पे 2 2 4 2 6 टोटल ओवरऑल सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही ये बनेगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो आपको पता है एरोमेटिक होता है। इसका मतलब यहाँ जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो +1 फॉर्मल चार्ज आएगा, जबकि यहाँ फॉर्मल चार्ज था -1। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई एरोमेटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, जबकि यहाँ था। जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होता वहाँ तो डेफिनेट सोचने की नीड ही नहीं है, वहाँ तो आप आराम से कार्बन के तरफ ही बॉन्ड को शिफ्ट करवाओगे और कार्बन पे माइनस चार्ज लाओगे, क्योंकि अपना पहला पॉइंट यही कहता है कि जितने भी एल्किल ग्रुप्स होते हैं -1 चार्ज फॉर्मल चार्ज -1 कैरी रखते हैं। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो एग्जांपल्स आपको करने हैं, वो आपको एग्जांपल पहले करने हैं वीडियो को देखते देखते साथ ही, ठीक है, क्योंकि जो नोट्स मिलेंगे वहाँ पर तो क्वेश्चन कम्प्लीटली सोल्व मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको अदर वे में करने हैं, आपको अभी से ही पूरे ऑनेस्टली वो आपको क्वेश्चंस करने तभी, क्योंकि आपके बेनिफिशियल के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप ही वहाँ से कॉपी करो देख लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले खुद से करना यहीं की यहीं वीडियो देखते देखते ही, ठीक है ना। बाद में नोट्स के टाइम में जो PDF डाउनलोड कर लो तो नोट्स अपने आप बना लेना, एज इट इज़ नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल आपके लिए ये है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ी हुई है मेटल इस तरीके से, ठीक है। इसी में एक एग्जांपल आप और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यहाँ पे बना सकते हो कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक एग्जांपल आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, यहाँ आपकी Fe मेटल है, आयरन मेटल है, और ये इस तरफ भी एक लिगेंड अटैच्ड है, ठीक है ना। 2 लिगेंड यहाँ से अटैच्ड है। हैप्टिसिटी भी बतानी है आपको, इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको हैप्टिसिटी भी करनी है, फॉर्मल चार्ज भी निकालना है, ठीक है। इसी टाइप से देखिएगा एक एग्जांपल कुछ ऐसा अगर हो Fe, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना इस तरीके का, और एक एग्जांपल कुछ ऐसा, ठीक है। इसी टाइप से अपन एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर ऐसा कहीं हो, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ भी आपको हैप्टिसिटी और फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। और इसी टाइप से यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पर भी फॉर्मल चार्ज और हैप्टिसिटी आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ इन 2 एग्जांपल्स को मैं थोड़ा सा आपको कैरी करवा ही देता हूँ। देखिएगा यहाँ आपकी मेटल जुड़ी हुई है कार्बन से, और आपको पता है ये कार्बन तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये कार्बन तो कब पार्टिसिपेट करता है जब ये डायरेक्ट है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता तब तो दोनों कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ एक ही कार्बन मेटल से अटैच है, ये पूरा जो लिगेंड है इसका सिर्फ यही कार्बन अटैच है मेटल से, ठीक है ना। थोड़ा सा शायद कैमरा में विजिबिलिटी नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ आपको ये एग्जाम्पल। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो आपका कार्बन है, ये जो मेटल आपकी है सिर्फ इस पूरे लिगेंड के सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से अटैच नहीं है। इस कार्बन से कब अटैच होती, जब ये डबल बॉन्ड पूरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा होता, जैसे पीछे अपने एग्जांपल किया, तब ये दोनों कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी यहाँ सिर्फ एक ही कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी हैप्टिसिटी तो हो गई 1। और यहाँ जो फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे वो फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो ऑब्वियस आपको पता है जब एक सिंगल कार्बन मेटल से अटैच हो तो ये बॉन्ड इधर ही क्लीवेज होता है, यानी इस लिगेंड पे फॉर्मल चार्ज आ जाएगा आपका -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये आप हमेशा क्या कर रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करवा रहे हो यहाँ से, ठीक है। इसी टाइप से आप ये एग्जांपल भी कर सकते हो। अब मेरा जो सेकंड पॉइंट आ रहा है वो आपके लिए क्या है वो देखिएगा। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर्मल चार्ज में, जितने भी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जितने भी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे
वो हमेशा जो फॉर्मल चार्ज होते हैं वो ज़ीरो रखते हैं। जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है सभी के सभी फॉर्मल चार्ज ज़ीरो रखेंगे, माइंड में सेट कर लो आप, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ कौन कौन से हो सकते हैं, आपका अमोनिया हो सकता है, H2 हो सकता है, इनके पास सभी पे देखो लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। जैसे ट्राइफेनल फॉस्फीन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ट्राइफेनल फॉस्फीन हो गया, फॉस्फोरस और 3 फेनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, PH3, ठीक है ना। ऐसे आप कार्बोनिल लिगेंड भी देख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आप एल्कीन और एल्काइन भी देख सकते हो, क्या देख सकते हो, एल्कीन और एल्काइन भी आप देख सकते हो। ये भी क्या आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो आपने फॉर्मल चार्ज -1 बता रहे हो और यहाँ पर आप फॉर्मल चार्ज इनका 0 बता रहे हो। देखो यहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है, यहाँ एल्कीन का एक ही कार्बन मेटल से अटैच्ड है। अगर एल्कीन के दोनों कार्बन मेटल से कुछ इस तरीके से अटैच्ड होते या कुछ इस तरीके का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने कहीं पर, तब आपके दोनों कार्बन अटैच हैं। और हमेशा ध्यान रखना कोवेलेंट बॉन्ड्स जो आपके जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जहाँ भी आपको बना हुआ दिखाई दे वहाँ फॉर्मल चार्ज 0 ही होता है, माइंड में सेट कर लेना। हमेशा फॉर्मल चार्ज आप हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मल चार्ज निकालोगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मल चार्ज हमेशा ही 0 होता है, माइंड में सेट कर लो आप, ठीक है ना। ये बात आपको रखने ध्यान में। इसी कारण देखो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे करवा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का एक एग्जांपल है, इस तरीके का। यहाँ आपसे पूछे भी एग्जांपल अपने स्टार्टिंग में भी किया था, इसी को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेटल है और ये कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। इसका मतलब यहाँ पे तीनों कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मेटल को, इसी को ये फॉर्म में बना सकता हूँ। तो ये फॉर्म आपको आनी चाहिए बनानी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्म आपको आनी चाहिए, माइंड में आने चाहिए आपके फॉर्म्स, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ भी आपको दिख रहा है मेटल से ये कार्बन भी अटैच्ड है और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, तो ये दोनों कार्बन भी अटैच है। यानी ओवरऑल पूरा जो लिगेंड है 3 कार्बन और तीनों कार्बन ही इस मेटल से अटैच्ड है, तो इसको ये रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूँ मैं आसानी से। और ये डॉट 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 का मतलब हो रहा है कि तीनों ही कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये फॉर्म आपको बनानी आनी चाहिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसीलिए वजह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मल चार्ज अगर आप निकालोगे तो देखो इस कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालना है और इन दोनों के लिए, ये दोनों कार्बन भी एक साथ अटैच है मेटल से और इधर ये कार्बन भी मेटल से अटैच है। यहाँ तो आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जबकि यहाँ बन रहा है इन दोनों कार्बन का बन रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी अगर यहाँ इसके लिए आप फॉर्मल चार्ज निकालने लगोगे तो वो फॉर्मल चार्ज तो आएगा 0, क्योंकि यहाँ आपका क्या बन रहा है एक्चुअल में, यहाँ एक्चुअल में आपका क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, जबकि यहाँ आपका क्या बन रहा है, ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इस हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का चार्ज तो आपको -1 आ ही जाएगा और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इसका कैसा आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ फॉर्मल चार्ज आपका 0 है, यहाँ फॉर्मल चार्ज -1। हेप्टेसिटी आपकी 3 आ जाएगी, तीनों के तीनों कार्बन अटैच है। तो ये कॉन्सेप्ट था बताने का कि किस तरीके से आप ओवरऑल यहाँ से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, हेप्टेसिटी निकाल सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको आज करवाया है, ओवरऑल ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल्स की यहाँ पे मैं बात करने जाऊँ अगर आपसे, जैसे कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो। अब मुझे बताइए यहाँ आपके लिए हेप्टेसिटी और जो फॉर्मल चार्ज होगा कितना होगा, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि मेटल है। अब यहाँ मेटल इस कार्बन से तो जुड़ी हुई है अलग और इस कार्बन से जुड़ी हुई है अलग तरीके से, यानी दोनों ही कैसे बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं दोनों। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आपको साफ दिख रहा है। जबकि इस केस में मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रही थी तो यहाँ फॉर्मल चार्ज 0 था, लेकिन यहाँ इन दोनों कार्बन दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, यानी एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। यानी यहाँ भी फॉर्मल चार्ज कैसा आएगा, इस पे भी -1 चार्ज आएगा फॉर्मल, क्योंकि बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और इसके भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इस पर भी -1 का चार्ज आएगा। क्योंकि आपको पता है मेटल और कार्बन में बॉन्ड क्लीवेज किस तरफ कराओगे, हमेशा कार्बन की तरफ ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाने हैं, क्योंकि एल्किल पार्ट या कार्बन पार्ट हमेशा -1 चार्ज कैरी रखता है। तो यहाँ से माइंड में क्या है कि ओवरऑल ये जो लिगेंड आपका पूरा जो लिगेंड है, इंटायर लिगेंड है, फॉर्मल चार्ज आपका रख रहा है -2। कितना रख रहा है, -2 फॉर्मल चार्ज रख रहा है। हेप्टेसिटी की बात है, हेप्टेसिटी भी आपको पता है मेटल से क्या है, एक कार्बन ही अटैच है, एक कार्बन ही अटैच है। तो यहाँ से हेप्टेसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ से हेप्टेसिटी आ जाएगी आपकी 2, यहाँ से हेप्टेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हेप्टेसिटी आपकी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और भी एग्जांपल्स हैं जो मैंने करवा रखे हैं, उन पे भी आप फोकस करिएगा, नोट्स में आपको कंप्लीटली मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जितना मुझे पॉसिबल हुआ मैंने करवाया आपको, ठीक है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ठीक है। और बाकी आप इस वीडियो लेक्चर में, इस सीरीज़ में आप कितना प्रमोट करते हो, आप कितना यहाँ पे पढ़ते हो, कितना सीखते हो, उसी पर बेस्ड सीरीज़ रहेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, कितनी आप मेहनत कर रहे हो। अभी से बोल रहा हूँ रेगुलर लेक्चर आएंगे तो आप रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर अप्रिशिएट करोगे चैनल को,
कंटिन्यूटी से देखोगे, क्योंकि मुझे वो उस टाइम पे पता चलता है आप कितना देख रहे हो कितना नहीं देख रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताई ये बात, ठीक है। कितनी साथ मेहनत कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इसके जस्ट PDF फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। थ्योरी पे थ्योरी की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस ही यहाँ से आते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, यूनिट प्रैक्टिस, ऑलराइट। तो आप यहाँ से कितना सीखते हो आप पे डिपेंड है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।